वरद हस्त उठाया गणेश जी ने, और वरद हस्त उठा करके गणेश भगवान ने भगवान भोलेनाथ को कृपा दृष्टि से देखा। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि खुल गई, उनका अटकाव, उनका भटकाव मिट गया, उनको रास्ता दिखाई देने लगा कि अब हमें यहां जाना चाहिए। गणेश की परिक्रमा भगवान भोलेनाथ ने लगाई। गणेश को प्रणाम भगवान भोलेनाथ ने किया और कहा कि धन्य हो गणेश भगवान, तुमने आकर के मेरे शोक को मिटा दिया, मेरी चिंता को मिटा दिया और मेरे अमंगल को दूर कर दिया, मेरा मंगल कर दिया। गणेश को प्रणाम करके सीधे धरती के नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल अतलातल और पाताल, सातवें लोक में पाताल में जाकर के पहुंच गए भगवान भोलेनाथ। 6 लोकों को पार किया और 7वें लोक में जाकर के पहुंच गए। वहां जाकर के देखा क्षीर साई भगवान अंगूरी कहीं लगाया नीचे वाले में, वासुकी के रूप में क्षीर समुद्र में लेटे हुए हैं और वासुकी अपने सिर पर पृथ्वी का भार लेकर के बैठे हैं और क्षीर साई भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान भोलेनाथ ने शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुज भगवान के चारों हाथों में 4 आयुध का दर्शन किया। आयुधम शोक नाशनम, भगवान के आयुध का दर्शन कर लिया जाए तो शोक उसी समय जल के नाश हो जाता है, खाक हो जाता है। आयुध का दर्शन किया भगवान भोलेनाथ ने, किरीट कुंडल का दर्शन किया भगवान भोलेनाथ ने, पीतांबर धारण किए हुए पीतांबर का दर्शन किया भगवान भोलेनाथ ने, कमल के समान खिला हुआ मुखमंडल भगवान का दर्शन किया भोलेनाथ ने और उनके चरणों में वंदन किया। हे जगन्नाथ भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आया था, मुझे आपने दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं चाहता हूं मेरे संग में पार्वती मां नहीं आई, आप चलें और माता जी को दर्शन दें, ये मेरी कामना और ये मेरी प्रार्थना है आपसे। क्षीर साई भगवान ने आदेश किया कि वो पृथ्वी का भार लेकर के वासुकी खड़ा है और वो मेरा ही अंश है, उसे लेकर के जाओ। जब तक ये जाएगा तब तक पृथ्वी का भार मैं संभालूंगा, लेकिन मैं क्षीर समुद्र छोड़ के, क्योंकि मेरा शयन काल चल रहा है, शयन काल में मैं कहीं जाता नहीं। आपकी स्तुति वंदना और प्रार्थना करने के बाद मैं अपने नेत्र को खोला, नहीं शयन काल में मैं नेत्र नहीं खोलता। और आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, घर आप बनवाते हो ना, प्रद्योतनात् पंचनगांक सूर्य नवेन्दु खडबिन समिते शुभेषु
शेते मही नैव गृहं विधेयं तडाग वापी खननम न शास्त्रम। सूर्य नक्षत्र से प्रद्योतनाथ पंच, पांचवा नक्षत्र, नग सातवां नक्षत्र, अंक नौवां नक्षत्र, पांचवा, सातवां और नौवां, जिस नक्षत्र में सूर्य देवता हो उससे पांचवा नक्षत्र, उससे सातवां नक्षत्र और उससे नौवां नक्षत्र, इन नक्षत्रों में पृथ्वी शयन करती है, सो जाती है पृथ्वी। और इन नक्षत्रों में अगर घर का आपने सुदिन कर दिया तो उसी घर में आपको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आपने पृथ्वी शयन कर रही थी तब सुदिन किया। शेते मही नैव गृहम विधेयम, इनमें घर का सुदिन कभी नहीं करना चाहिए। तड़ाग, तालाब कभी नहीं खुदवाना चाहिए। बापी, बावली कभी नहीं खुदवाना चाहिए। तड़ाग बापी खननम न सस्तम, ये उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। अगर इन नक्षत्रों में आप सुदिन करते हो घर का तो अमंगल या मंगल उस घर में होना, मंगल नहीं होना। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, भोलेनाथ मेरे शयन का समय है, शयन के समय में मैं कहीं जा नहीं सकता। ये मेरा अंश वासुकी खड़ा है, पृथ्वी का भार लेकर के अपने सिर पर, जाओ उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे साथ जाएगा और माता को दर्शन देगा, उसका दर्शन मेरा दर्शन होगा। इसलिए तुम उसे लेकर के जाओ, तब तक जब वो जाएगा, सिर हटाएगा तो पृथ्वी के भार को मैं धारण कर लूंगा। सोता भी रहूंगा तो भी पृथ्वी मेरे ऊपर धारित रहेगी, ये रसातल नहीं जाएगी, ये मैं वचन देता। भगवान भोलेनाथ जगन्नाथ भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके वासुकी के पास में आए, जो पृथ्वी का भार लिए खड़ा हुआ है, समस्त पृथ्वी का भार। वासुकी की बहुत बड़ी स्तुति वंदना भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर के किया। प्रणाम बाबा जी। दीपक भैया, वासुकी ने नेत्र खोला, भोलेनाथ का दर्शन हुआ, प्रसन्न हो गया। कहा, भोलेनाथ आपके दर्शन मुझे हुए, मैं अति प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हैं? भोलेनाथ ने कहा, स्वामी का आदेश हुआ है, तुम मेरे कैलाश में मेरे साथ चलो। कहा, पृथ्वी का भार? कहा, पृथ्वी का भार तो स्वामी जी संभालेंगे। कहा, चलो ठीक है, स्वामी का आदेश है तो मैं चलूंगा। और सिर जैसे अपना पृथ्वी से नीचा किया वासुकी, पृथ्वी नीचे धसी और जगन्नाथ भगवान ने पृथ्वी को धारित कर लिया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। पृथ्वी माता उतने पर रुक गई। वासुकी को भोलेनाथ ने उठाया और अपने गले में लपेट लिया और लपेट करके वासुकी चलने लगा। गले में भोलेनाथ के वासुकी ने छाया कर लिया अपने फणों की, कि भगवान भोलेनाथ के धूप ना लगे, बारिश का बूंद ना पड़े। वो सिर के जटा के ऊपर छाया फण फैला करके कर लिया। और चलते चलते तल अतल बितल सुतल तलातल अतलातल, ये 6 लोकों को पार किया और धराधाम में मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंचे। तब तक माता पार्वती दरवाजे पर
उपवास किए खड़ी हैं कि भोलेनाथ मेरे स्वामी उपवास करके जागे समाधि से और भाग करके चले गए। जब मेरे स्वामी भोजन नहीं ले रहे तो मैं कैसे भोजन करूं। तब तक माता पार्वती जी दरवाजे में आगमन की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी थी। जैसे भोलेनाथ का आगमन हुआ, माता पार्वती ने तुरंत जल ले आकर के परात में चरण धोया और जैसे आरती उतारने लगी तो बासुकी ने वो फुफकार मारा कि माता गिरते पड़ते भागी। थाल इधर गई, थाल उधर गिर गई। आरती की घंटी बाहर गई, थाल बाहर गई, माता जी बाहर गिरी। इतना तेज फुफकार बासुकी ने लगाई, डर गई माता जी। कहने लगी कि इसीलिए आप पागल होके भागते गए थे, अभी नाग कम थे आपके, इसको लेकर के आए, ऐसा लगता है ये निगल जाएगा। मैं आपको भोजन नहीं दे सकती महाराज, थाल परोस के रख देती हूं बाहर, आप अपना खींच के थाल खा लीजिए। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये तो हमें निगल जाएगा। विनोदी भगवान शंकर हंस रहे हैं। माता पार्वती जी खिन्न मन से भोजन बना करके थाल बाहर रखती हैं, कहती हैं आप लेके जाओ महाराज और खाओ और अपने इस नाग को खिलाओ। पागल होके भाग गए, बताओ, इसको लेकर के आ गए, 1000 फण है इसके। इस तरह से समय बीतता गया, माता जी बाहर से सेवा करती रही। एक दिन भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके समाधि में लीन हो गए। उनको समाधि में भगवान नाम जपते जपते उनके आंख बंद हो गए और मस्त हो गए भगवान का नाम लेते लेते। वासुकी फण अपना समेटा और मेरे स्वामी सो रहे हैं तो मैं भी सो लेता हूं। उनके जटाओं में फण रख करके और वासुकी भी सो गया, भगवान भोलेनाथ भी सो गए। माता ने दूर से देखा कि आज मौका तो बड़ा अच्छा है, और माता जी एक मजबूत रस्सी लिया और रस्सी लेकर के वासुकी के नीचे से रस्सी डाली और दूसरा फेरा फिर से घुमाया और एक गांठ लगाई और लगी खींचने कि इसके फण को बांध दें कि इसका फण फैलना बंद हो जाए, तो इसकी फुफकार और तेज बंद हो जाए। वेद व्यास जी कहते हैं, ऐ ऋषियों, जगत की जननी माता पराम्बा जगदम्बा जिसको बांधना चाहेंगी, किसकी हिम्मत है कि वो छूट के चला जाएगा। जगत की माता पराम्बा जगत जननी जान के जगत जननी पार्वती आज वासुकी के फण को इतना कस करके बांध दिया कि उसकी मजाल है कि वो छूट के जाएगा। सकला फण भगवान भोलेनाथ की नींद खुली। वासुकी तो सिमटा बिल्कुल पड़ा है। इतना तेज वेदना हुई उसके फण बंधने पर, पराम्बा ने बांधा है, कि उसके आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया। बाएं आंख से एक बूंद आंसू बाईं जंघा में गिरी। कन्या रूपा जाता वो आंसू एक कन्या के रूप में प्रकट होके भगवान भोलेनाथ के जांघ में एक कन्या खेलने लगी। भोलेनाथ की निगाह गई कि ये कन्या कहां से आ गई। फिर दाहिनी आंख से आंसू गिरी और वो दाहिनी जंघा में गिरी, उसमें भी एक कन्या खेलने लगी। भगवान भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए कि ये दोनों जंघा में दो कन्याएं कहां से आ गई। ऊपर की ओर देखा, क्यों रे, ये कन्या कहां से आ गई। वासुकी जी ने कहा, स्वामी जी, ये आपकी कन्याएं हैं,
मेरे द्वारा सृजित की गई हैं, पैदा की गई हैं। शंकर जी ने कहा ले अपनी कन्या। कहा कैसे ले लूं? कहा क्यों? कहा मां ने इतना कस करके डोरी बांध दिया है, मेरे बस की बात नहीं है महाराज कि मैं छूट के जाऊं। इन कन्याओं की उत्पत्ति मां के इस डोरी के कसाव की वेदना से हुआ। मेरे आंखों से आंसू गिरे और कन्या रूप में प्रकट हो गए। हे भोलेनाथ, मैं मर रहा हूं, इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है मेरे मन में। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम छूट नहीं रहे हो? कहा नहीं। भोलेनाथ ने हाथ बढ़ाया, इतनी मजबूत गांठ लगी है कि भोलेनाथ से नहीं छूट रही। जिसको पराम्बा जगदम्बा ने बांधा हो, जगत जननी ने जिसको बांधा हो, किसकी हिम्मत है उसे छोड़ लेगा। भगवान भोलेनाथ को महान संकट प्राप्त हुआ। वो रो रो करके बासुकी मर रहा है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बार बार आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन माता जी तो कह रही हैं कि मैं नहीं इसको पकड़ सकती, मैं नहीं इसे छू सकती। आप देखो महाराज, अपना घर संभालो, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बार बार कहने के बाद भी जब मां नहीं पधारी, भोलेनाथ से नहीं छूटी वो गांठ, तो भोलेनाथ ने विपत्ति में फिर आकर के, दुख में फिर आकर के गणेश भगवान का स्मरण किया। फिर गणेश भगवान प्रकट हुए भोलेनाथ के आह्वान पर। गणेश भगवान से कहा कि तुम्हारी मां ने ये रस्सी बांध दी है, अपनी मां से प्रार्थना करो गणेश की ये रस्सी छोड़ दे, नहीं ये तो मरेगा, लेकिन पूरा संसार विनष्ट करके मरेगा। जब भगवान का अंश मरेगा तो वो संसार को विनाश करके मरेगा। पहले